सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, श्रद्धांजलि देने का यह दिन भी है। उसी प्रकार इस राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा संकल्प करने का भी ये दिन है। ये जो स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं, उसका थीम है नया भारत। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र काफ़ी पुरातन है, फिर यह नया भारत क्या है। तो हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत की हम घोषणाएं देख रहे हैं, उसके तरफ हम काम भी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं कि हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आत्मनिर्भर भारत के हम देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है उसका अनुभव हम देखा है। कुछ साल पूर्व कोरोना जैसा महामारी आए तो उसमें भी हमने स्वदेशी वैक्सीन निर्माण की, जिसने करोड़ों लोगों को इसका लाभ दिया, केवल देश के नहीं तो विदेश में। इसी प्रकार सभी क्षेत्र में हम अपना स्वदेशी का डंका पीट रहे और देख रहे हैं। तो 1947 तक हमारा जो ध्येय है कि हमारा देश एक स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध हो, इसके लिए हमारा लक्ष्य है, तो हम इसके लिए कार्यरत रहे, तो उसके लिए हम कुछ कर सके ऐसा संकल्प करने का दिन है। आप सभी जानते हैं कि आज के दिन जिन्होंने कर कमलों द्वारा अपना झंडा फहरा है, ऐसे श्री राजेश जी लोया हमारे बीच में उपस्थित है। आप नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक है, व्यवसाय से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 1984 से आप ये काम कर रहे हैं और आपकी लोया बागी एक प्रतिष्ठित संस्था यहाँ है और विविध सामाजिक क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से आपका संबंध है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस समय हम मार्गदर्शन करें। अपने इस महान देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। सभी स्वयंसेवक बंधुओं, सैन्य के अधिकारीगण, सैन्य के अन्य अधिकारीगण, सैन्य के सभी हमारे सैनिक बंधु, सुरक्षा कर्मचारी, यहाँ पर उपस्थित नागरिक बंधु भगिनी, इस पर्व पर जैसा कि कहा गया कि आनंद तो है ही, उत्साहित भी हमें, पर संकल्प का भी दिवस है। आज हमें उन सबको याद करना पड़ेगा, उनको नमन करना पड़ेगा जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। साथ में ही उसके बाद जब जब भी अपने इस देश पर किसी ने कुदृष्टि रखी तो हमारी सैन्य ने उनका एक सटीक जवाब दिया। सेना की लड़ाई सिर्फ सेना से हो, जान माल इसका नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखते हुए दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए हैं और यह उदाहरण विश्व के सामने पेश किया गया। विश्व तो अब आश्चर्यचकित है कि इतने संसाधन अपने स्वयं के प्रस्तुत लोगों के सामने हुए, जिसके वजह से हमने अनेक ऐसी कठिनाइयों से जो कुदृष्टि थी उनको हमने हराया। यह सब इसलिए हुआ कि हमारा स्वाभिमान पिछले कुछ वर्षों में जागा है। हम अपने आप पर विश्वास करने लगे हैं, हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्व का जागरण जो कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद होना चाहिए था, वो थोड़ा देर से हुआ लेकिन चालू हुआ। स्व का जागरण मतलब अपने आप का आत्म का ज्ञान अर्जित करना। हम कौन हैं, हमारे बल क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, साथ ही उसका भी विश्लेषण हो कि हमारी दुर्बलता क्या है। यह आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है और यह नित्य नियमित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को चालू रखना मतलब है कि स्वदेशी का भान रखना, स्वावलंबन के लिए सभी को प्रेरित करना, हम आत्मनिर्भर बने, उसका हर वक्त ध्यान रखना। ये प्रक्रिया नित्य नियमित चलती रहेगी तो कैसे चलेगी, तो उसको ध्यान में रखने के लिए कुछ कृतियाँ भी करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पिछले 100 वर्षों से अपने स्थापना से ही स्व पे काम कर रहा है। नागरिकों का स्व कैसे जगे, इस पे हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम लेते हुए अपनी कृति में वो आए, उसका प्रयास करते रहता है। और आप सभी को जानकारी है कि इस शताब्दी वर्ष में भी उसी को ध्यान में रखते हुए अपने स्व का बोध नियमित अपने परिवार को, अपने नागरिक जनों को होते रहे। उसके लिए करना क्या, तो कुछ न कुछ सोच के करना पड़ेगा, अन्यथा जो बाहरी शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियां हैं, वो प्रभावी होती हैं और फिर हम देखते हैं कि समाज जो है वो दिग्भ्रमित होता है। आपस में संबंध कैसे हो उसमें भी थोड़ी सी शंका होती है। तो स्व का जागरण कैसे हो, कैसे कृतियां हम करें,
तो हमारी भाषा का उपयोग, हमारी भाषा कैसी हो? भाषा हमारी स्वयं की हो, घर की भाषा मातृभाषा हो, अपने व्यवहार की भाषा जो सब तरफ प्रचलित है ऐसी हमारी हिंदी भाषा हो। विदेशी भाषाओं से कोई हमें वैमनस्व नहीं है, लेकिन उसका उपयोग उतना ही हो जितना व्यवहारिकता के लिए ज़रूरी है। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, उसकी भाषा का भी सम्मान हो और हमारी प्रवृत्ति उसकी सीखने की हो। हम जानते हैं कि ये भाषा ही हमें एक दूसरे से जोड़ने में मदद करती है। ठीक इसी तरह से हमारी वेशभूषा कैसे हो? हमारा देश हजारों वर्ष पुराना है। अलग अलग स्थानों पर वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए और वेशभूषाएं सब बनी हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ऐसी वेशभूषा का उपयोग हो। हमारी स्व वेशभूषा, यानी हम उदाहरण यदि लें तो अपने उत्सवों में, अपने आयोजनों में, अपने शादी के समारोह में या और अन्य समारोह में भी ये जो परिधान हमारे हो, वो कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, ऐसी अनेक बातें जो हम देख रहे हैं, अपने अपने प्रदेश के अनुसार उसका नित्य नियमित उपयोग हो। यह प्रयोग चलता रहे, ये पीछे ना छूटे। आज ध्यान में आता है, विशेषकर युवाओं के बीच में, कि इसका ध्यान थोड़ा कम है और फिर हम देखते हैं कि संस्कृति भी ऐसे युवाओं की थोड़ी बदली हुई नज़र आती है। तो हमारी संस्कृति की द्योतक हमें पकड़ के रखने के लिए, हमारी संस्कृति को पकड़ के रखने के लिए ये वेशभूषा एक बड़ा यंत्र है, तंत्र है, जिसका हमें रोज स्मरण करना होगा। तीसरी बात जो हमें नित्य नियमित ध्यान रखनी होगी, वह हमारा भजन उपासना पद्धति जो है, उसका रोज अपने घरों में नियमित पाठ होते रहे, उसमें हम लगे रहें, चाहे वो भजन के रूप में लगे रहें। कोई भी देव देवी देवता का हम स्मरण जो भी करते हैं वो रोज नियमित रूप से घर पर हो। उसकी उपासना पद्धति की समझ और जानकारी हमारे बच्चों तक पहुँचे, उसका वहाँ पर प्रयोग होते रहे। और भजन क्यों करना, ये आज समझाना पड़ता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि इसके माध्यम से ही एक समूह में जब भजन होता है, घर में जब भजन होता है, तो अच्छे विचारों की संस्कृति का वहाँ पर स्मरण बार बार होते जाता है। और जब साथ में बैठकर करते हैं तो मन मिलाने में भी उपयोगी होता है। हमारी संस्कृति वहीं से आगे बढ़ती है। तो इसका प्रयोग, उपयोग रोज अपने घरों में हो, ताकि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ठीक से समझ सके। वो जो समस्या है कि कभी कभी मतांतरण का हमारे यहाँ पर एक आग्रह कुछ लोग करते हैं, करवाते भी हैं। तो यदि ये प्रक्रिया जैसे मैंने बताई कि उपासना पद्धति या भजन, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो यदि ठीक से चलती रहेगी, तो ये मतांतरण करने का या होने का कहीं पर भी हमें उदाहरण नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारे भवन कैसे हो, जिस घर में हम रहते हैं, क्या वो घर में सच में भारतीय परिवार की परिभाषा के अनुसार है क्या? मतलब कहीं किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने घरों में हम झांक के देखें कि आज से 25, 30, 40, 50 वर्ष पहले अपने घरों में अपने संस्कृति के कौन से चिन्ह रहते थे, किन बातों से हमें प्रेरणा मिलती थी। आज हमारे भवन में, अपने घर में वो बातें हैं क्या? इसका हमें हर वक्त चिंतन करना पड़ेगा। कौन सा चिंतन? तो घर में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हिम्मत बढ़े, उनके प्रेरणादायी जो बातें हैं वो उनके सामने रखी जाएं। मतलब ऐसी पुस्तकें घर में हो और उसमें तस्वीर भी वही लगे कि जिसको देखकर और हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले। चाहे वो महापुरुषों की तस्वीरें हो, संत महात्माओं की तस्वीरें हो, योद्धाओं की तस्वीरें हो, क्रांतिवीरों की तस्वीरें हो, ये हमारे घर में लगनी चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारी गौरव गाथा का हमें पता पड़ता है। तो ये नई पीढ़ी को संस्कृति जो मिलेगी अपने घर से मिलेगी, तो घर में कैसा रख रखाव है उसके माध्यम से ही मिलेगी। एक तुलसी का झाड़ घर में जो पहले लगता था, शायद विलुप्त होते जा रहा है, तो वो लगे, पर्यावरण का ध्यान दिलाने वाली यह तुलसी हमारे घर में सामने ही रहे। ये हमारे भवन की कल्पना है, ऐसा भवन हमारा हो। हमारा भ्रमण कैसा होना चाहिए? तो ठीक है, देश विदेश में घूमना अच्छी बात है, अनुभव आता है, ज्ञान भी मिलता है, लेकिन पहले हम अपने देश को तो पहचानें। और वो पहचानने का तरीका सिर्फ पुस्तकों से नहीं, तो लोगों के बीच में घूमना। अपनी बस्ती में जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे लोगों से, हम अपने देश को पहचानेंगे। अपने बस्ती से निकलकर
अन्य अन्य शहरों में जहाँ पर हमारे तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हमारे किले हैं, यानी कुंभलगढ़ का किला हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे अन्य बातें हों, जलियांवाला बाग की घटना याद दिलाने वाला वो जगह, फिर अनेक ऐसी बातें हैं जहाँ पर हमें जाकर और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। और जब हम समझेंगे तो हमें वो गौरव गाथा सुनने के बाद में हमारे बुजुर्गों के प्रति, हमारे क्रांतिवीरों के प्रति, हमारे योद्धाओं के प्रति और जो है विश्वास बढ़ेगा और हमारे में भी साथ में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन ये जाके देखना पड़ेगा। हमें अपने जो मंदिर हैं वो एक सिर्फ पूजा के स्थान नहीं तो चेतना के केंद्र है, हमारे अस्मिता के केंद्र है, यह ध्यान में रखकर वहाँ जाना होगा। कितनी बार हम जाते हैं तो ध्यान में आता है कि अब विदेशी मतलब भ्रमण का ज़्यादा रुझान है और भारत को देखने में रुचि कम है। कौन करेगा इसको ठीक? तो आज की पीढ़ी की जवाबदारी है कि इस तरह के भ्रमण का और संस्कृति हमारे यहाँ पर रहे। इस तरह के सारी बातें जो हमारे स्व को जगाती है, यदि ये हम करते रहेंगे तो निश्चित ही हम अपनी भारत माता को उस जगह पे विराजमान होते देखेंगे जहाँ पर कि सारा विश्व भी उसको नमन करेगा। हमारा संकल्प आज के दिन यही रहे कि स्वतंत्रता का स्व जो है वो हम समझें। स्व आएगा तो उसका तंत्र भी उसके हिसाब से आएगा। हमारी संस्कृति, हमारी स्वदेशी की भावना, हमारा स्वावलंबन, ऐसी अनेक बातें हैं जिनका रोज विचार करना, उसके ऊपर काम करना, स्वयं ने करना, समूह के साथ मिलकर करना, और ये आगे के वर्ष में हम इसको करें, ऐसा संकल्प आज ले। भारत माता की जय।